हाँ जी, किसी की वेबसाइट ले लेते हैं जी। नाम बोले वेबसाइट का सिर्फ, जो ज़रा शॉर्ट नाम हो, थोड़ा सा लंबा चौड़ा नाम। यही है, चलो जी, फैशन वर्ल्ड ले लिया हमने। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से यूआरएल को, और इस जगह पर लगाकर देखते हैं कि इसका स्कीमा लगा हुआ है कि नहीं लगा। नेट को कुछ हुआ है कि आपकी साइट को कुछ हुआ है, देख लेते हैं। यहाँ पर हम एक और वेबसाइट लिख लेते हैं। हाँ बिल्कुल गलत है, इसको ठीक कर लेते हैं। इसको भी रन टेस्ट कर लेते हैं जी। इसका भी लगा हुआ है, इसका मतलब है क्या कह रहा है, नहीं लगा हुआ। अभी हम लगा नहीं सकते यहाँ से हम सिर्फ चेक कर रहे हैं। मुझे कैसे पता लगा नहीं लगा हुआ? मैसेज आ गया ना, नो आइटम डिटेक्टेड। इसका क्या मतलब है कि इसको कोई, मतलब ये कोडिंग आ रही है, ये तो फाइल की कोडिंग आ गई ना, इंडेक्स फाइल को उसने सारा उठाकर मुझे बता दिया, लेकिन इसका भी इसने मुझे बताया कि इसमें कुछ नहीं लगा हुआ। याद रखें, ये जहाँ पर मैं आपको लेकर आया हूँ, यहाँ से आपने लगाना नहीं है, जस्ट टेस्ट करना है। हम सिर्फ टेस्ट कर रहे हैं ना, हम यूआरएल को चेक कर रहे हैं कि भाई इस यूआरएल पर स्कीमा है कि स्कीमा, इससे ज़्यादा नहीं हम कुछ कर रहे हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं वापस अपने लेक्चर पे। ये क्या था जो मैं यूज कर रहा था, ये क्या था? ये सिर्फ स्कीमा वैलिडेटर था, ये सिर्फ मुझे वैलिडेट करके बता रहा था कि भाई लगा कि नहीं लगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हाउ टू क्रिएट स्कीमा। इस पर क्लिक कर रहा हूं मैं, ये फाइल मैंने अभी आप लोगों के ग्रुप में ऐड कर दी है। ठीक है, और सारी फाइलें ऐड कर दी हैं जो शायद पढ़नी है और जो पढ़ चुके हुए हैं, वो जितनी भी पीडीएफ फाइल्स हैं वो सब ग्रुप में है। सो ग्रुप में ही ना रहने दीजिएगा, उन्हें डाउनलोड कर लें अपने अपने सिस्टम्स पर। ठीक है जी, देखें जरा आप क्या हो गया। एक लिंक पे आ गए अब हम। अब वो कह रहे हैं कि आप स्कीमा ऐड करना चाह रहे हैं। ठीक है, बेसिकली स्कीमा बता क्या रहा है, सबसे पहले तो बता रहा है आपके बिजनेस की कैटेगरी क्या है, यानी आपकी जो वेबसाइट है वो किस चीज से मुताल्लिक है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर टाइप्स को देखें तो क्या लिखा हुआ है, विच स्कीमा वुड यू लाइक टू क्रिएट। कहता है किस तरह का स्कीमा जो आप बनाना चाह रहे हो, मतलब आप अपनी वेबसाइट का कंटेंट मुझे बताओ कि आपकी वेबसाइट का कंटेंट किस तरह का है। इधर आए, देखिए जरा, काफी कुछ आ गया। आर्टिकल, आर्टिकल का टाइप का क्या मतलब होगा, मतलब जिसमें आर्टिकल पोस्ट होते हैं, लेकिन ऐसी वेबसाइट जो इंफॉर्मेशन फॉर्म में हो हम उसको आर्टिकल कहेंगे। मतलब जरूरी नहीं है कि आर्टिकल ही लिखे हो उसमें, मतलब जो भी अपनी कंपनी की एक वेबसाइट बनाए और इंफॉर्मेशन के लिए बना ले कि भाई मेरी वेबसाइट की सारी चीजें नजर आ रही हो, कॉन्टैक्ट अस भी हो, अबाउट अस भी हो, प्रोडक्ट का पेज भी बना हो, होम का पेज भी बना हो, मतलब ये मेन चीजें उसमें नजर आ रही हो, तो हम ये कहेंगे कि ये आर्टिकल फॉर्म में वेबसाइट बनी हुई है। ठीक है, अच्छा, और नीचे आ जरा, ये क्या लिखा हुआ है, हाउ टू स्टाइल FAQ पेज। समझ आ रही है ना बात की? ये क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट। इसका क्या मतलब है, प्रोडक्ट का क्या मतलब है, कोई सेलिंग कर रहे हो आप अपनी वेबसाइट से, कोई ई कॉमर्स टाइप की चीज़ है आपकी वेबसाइट, लोगों को चीज़ें बेचते हो ऑनलाइन,
ठीक है, ऐड टू कार्ट का ऑप्शन भी उसमें आ जाता है। ठीक है, सो आप यहाँ से इसको चूज कर लो। उसके बाद इधर आए जरा, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, ऑर्गेनाइजेशन, लोगो, कॉन्टेक्ट, स्कूल प्रोफाइल, यानी एजुकेशन से रेलिवेंट है। अगर हम ये कहेंगे पीक सॉल्यूशंस की हो और हम उसका स्कीमा बनाने लगे तो हम क्या यूज करेंगे, फिर ऑर्गेनाइजेशन यूज कर लेंगे। उसके बाद ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, लोकल बिजनेस। लोकल बिजनेस का क्या मतलब है कि मैं सर्विसेज देता हूँ लाहौर के अंदर, तो आपने अपनी बिजनेस प्रोफाइल भी बनाई हुई है कि आप लाहौर में सर्विसेज दे रहे हो, तो ये एक लोकल बिजनेस की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, ओके, प्ले। हमें यहाँ से चूज करना है, यहाँ आपकी वीडियो वेबसाइट है जिसके अंदर सिर्फ वीडियोस ही लगी हुई हैं। जैसे हम कहेंगे यूट्यूब की वेबसाइट है, स्ट्रीमिंग वेबसाइट है जो सिर्फ वीडियोस को दिखा रहा होता है। सो अगर आपकी वेबसाइट है, अब एक वेबसाइट है जो स्ट्रीमिंग खुद करती है और एक वेबसाइट है जिसपे लिंक्स पड़े हुए हैं, ये दोनों में फर्क होता है। ठीक है ना, मतलब यूट्यूब स्ट्रीमिंग वेबसाइट है, अगर मैं अपनी एक वेबसाइट बनाऊं और उसके अंदर 4 कॉलम से वीडियोस लगाता जाऊं और सारी की सारी वीडियोस यूट्यूब से चल रही हो, तो वो वीडियो वेबसाइट तो नहीं होगी ना, वो तो स्ट्रीमिंग कहीं और से हो रही है। ये बेसिकली बात हो रही है कि प्योरली आपकी अपनी स्ट्रीमिंग वेबसाइट है जो स्ट्रीम खुद कर रही है। चले यहाँ, और पर्सनल वेबसाइट है, मैंने अपना ही पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, कुछ अपने मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन बनाई हुई है, तो मैं उनको पर्सनल में आ जाती है। सो हम यहाँ से सपोज कर लेते हैं जी, आर्टिकल को सपोज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ गया, HTTP, ये मैंने लगा दिया। क्या कह रहा है, आर्टिकल हेडलाइन। ठीक है, अब मैं बना नहीं रहा इसको, ठीक है, मैं वैसे ही लिखूंगा, बनेगा भी सब कुछ, लेकिन ये जिन जिन की वेबसाइट्स हैं वो अपने स्कीमास खुद बनाएंगे और उसके बाद जो कोड जनरेट होगा, ठीक है, उसको अपने इंडेक्स की फाइल में हेड वाले हिस्से में पेस्ट कर देंगे और उसको जब हम दोबारा लाइव करेंगे तो स्कीमा उनका लाइव हो जाएगा। समझ आ गई बात की। ठीक है, तो ये मैं जस्ट एक समझाने के लिए सिर्फ एक स्कीमा बनाने लगा हूँ। राइट साइड पर देखें कोडिंग शुरू हो गई है, मैं कह राइट साइड पे कोडिंग होनी शुरू हो गई है। यहाँ मैं इंफॉर्मेशन दूंगा, राइट पे कोडिंग होती जाएगी। मुझे सिर्फ ये कोडिंग चाहिए, इस कोडिंग को मैंने यहाँ से पिक करना है और कहाँ ले जाना है, अपनी HTML फाइल के हेड वाले हिस्से में जाकर इसको पेस्ट कर देना। चले मैं यूं कर लेता हूँ, फिर इसको एजुकेशन कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने चूज कर लिया, कहता है आप कर चुके हुए, नए सिरे से करने की जरूरत नहीं है। जी आपने क्या टाइटल लिखा हुआ है बताओ मुझे, ये आपकी वेबसाइट सही है ना, क्या टाइटल लिखा हुआ है, इतना सोचना नहीं है। कितने वर्ड्स किए थे उसने, मैं फिलहाल यहीं से कुछ उठा रहा हूँ आपका डाटा, ठीक है, जो भी आपने दिया होगा। ठीक है, 63 हो गए, जस्ट मैं समझाने के लिए सिर्फ कर रहा हूँ। राइट साइड पे अगर आप देखोगे तो बननी शुरू हो जाएंगी चीजें, हेडलाइन आ गई है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में हम यूं करते हैं, इन्हीं की वेबसाइट में आपने मेटा डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है कि नहीं लिखी है अभी तक, मेटा डिस्क्रिप्शन हेड में लिखी है, नहीं लिखी, वो जो नहीं होती है मेटा डिस्क्रिप्शन लिखी है, ये तो कोई तारुफ नहीं है ना किसी चीज़ को कि वो जो उस तरह होता है, इस तरह नहीं, ये गलत तारुफ है। आपने अपनी वेबसाइट की इंडेक्स फाइल बनाई, उसके अंदर आपने, मैंने कहा था टाइटल में अपना कीवर्ड देना है, आपने मेटा डिस्क्रिप्शन डिफाइन करनी है। ये पूछ रहा हूँ मेटा डिस्क्रिप्शन डिफाइन की हुई है हेड पोर्शन में कि नहीं की हुई, नहीं की हुई है, ओके, अगर की हुई है तो हमारे सामने अभी आ जाएगी। हम यहाँ से व्यू में जाते हैं, पेज सोर्स में जाते हैं, तो यहाँ पे नजर आ जाएगी, हम उसको उठा लेते हैं, आप पकड़ी भी जाएंगी अभी, ठीक है, नहीं की हुई। ये लाइन देख रहे हैं, ये मेटा डिस्क्रिप्शन है। मैं आपको बार बार कहता हूँ कि भाई क्रॉलर को ये चाहिए, बस क्रॉलर को आपका यूआरएल, आपका टाइटल और आपकी डिस्क्रिप्शन चाहिए। आपके पेज पे उसने नहीं आना ढूंढ कर, जब आप कोई चीज सर्च कर रहे हैं, कोई यूजर सर्च कर रहा है, उसने आपके यूआरएल को लेकर आना है, आपके टाइटल को लेकर आना है और आपकी मेटा डिस्क्रिप्शन को लेकर आना है। जी, जो चीजें नजर आ जाती हैं, जो लिस्ट होती हैं आपको सबसे पहले, वेबसाइट तो बाद में खुलती है, सबसे पहले तो सर्च इंजन पे आ जाता है, दैट उसको हम बोलते हैं सर्प, SERP, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। आप जब भी कोई कीवर्ड लिखोगे तो उस पेज पर जो नजर आ रहा होता है आपको, क्या नजर आ रहा होता है, टाइटल,
URL, डिस्क्रिप्शन, ये 3 चीजें नजर आती है ना, ठीक है। तो वो कह रहा है भाई डिस्क्रिप्शन क्या है, तो हम यूँ करते हैं कि डिस्क्रिप्शन यहाँ से पिक कर लेते हैं, सपोज कर रहे हैं कि हम यही डिस्क्रिप्शन है। अच्छा, ये मैसेजेस की तरह नहीं यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, इसको भी ठीक कर लीजिएगा। सपोज किया हमने ये डिस्क्रिप्शन है और हम इधर आ गए हैं, जो मैंने ये डिस्क्रिप्शन भी दे दी है जो भी थी। उसके बाद क्या कह रहा है जी, इमेज URL। इसका क्या मतलब होगा, इसका ये मतलब है कि आपका इमेज पड़ा कहाँ पे होगा, आपको वो सारा URL उसको देना है। इमेज का मतलब क्या है, जी लोगो। अब लोगो किधर पड़ा हुआ है आपका, आपकी होस्टिंग में पड़ा होगा, है ना, और इमेज इसके फोल्डर में पड़ा होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपने वो पूरे का पूरा फोल्डर उसको लिंक बताना है, आपने इसको किस जगह पर पड़ा हुआ, ठीक है। अभी हमने खोला था ना किसका खोला था मैंने, न्यू टेस्ट में आए और यहां पर आकर हम लिख लेते हैं लेट हो गए। आप कहेंगे ये तो मुझे भी पता है, मतलब क्यों लेट हो गए, मेरे कहने का मतलब ये है यहाँ दस्तगीर इंजीनियरिंग खुला हुआ था ना पहले, इसी को उठा लेते हैं यहाँ से, और यहाँ से हम टेस्ट कर रहे थे, न्यू टेस्ट। ये मैं आपको सिर्फ इधर दिखाने के लिए लाया हूँ कि इमेज URL को क्या कह रहे हैं, आपको इमेज URL में क्या बताना है उसको, ठीक है। देख रहे हैं आप क्या बता रहे हैं हम उसको, ये तो URL है ना दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर क्या आ रहा है, लोगो, और लोगो के आगे पाथ क्या आ रहा है, बेकिंग इक्विपमेंट डॉट DC किचन आ रहा है, इमेजेस डैश लोगो, यानी किस जगह पर ये इमेज पड़ा हुआ है, ये इमेज हम किस जगह से उठा रहे हैं, ये इमेज की लोकेशन बता दी है हमने। इसी तरह आप लोगों ने भी अपनी इमेज की लोकेशन बतानी है। आपके इमेज की लोकेशन क्या होगी, इमेजेस का फोल्डर ही होगा ना, लेकिन लोकल लोकेशन नहीं बतानी, ऑनलाइन लोकेशन बतानी है, ठीक है। ऑनलाइन लोकेशन का क्या मतलब है, ये जहां पे लिखा हुआ है www बेकिंग इक्विपमेंट, यहां पर आपकी वेबसाइट आ जाएगी, आगे स्लैश इमेजेस, यानी कि आपके घर में आपके कंप्यूटर में तो पड़ा हुआ है ना ये सब कुछ, लेकिन आपने ये नहीं लिखना कि ई ड्राइव में पड़ा हुआ है। आपने क्या करना है, जिस होस्टिंग में आपने अपलोड की अपनी वेबसाइट, उसका नाम लिखे स्लैश इमेजेस, इमेजेस में रखा हुआ है ना सब कुछ, स्लैश आगे जो भी फाइल का नाम। अगर मैं देखूं तो यही लिखा हुआ है जी, यही लिखा हुआ है। देख लें, यही लिखा हुआ है ना, मतलब ये बेकिंग इक्विपमेंट और DC किचन .org है। आप सबने क्या लिखना है, अपनी अपनी डोमेन, जो भी आपकी डोमेन का नाम है, उसके बाद क्या आएगा स्लैश, फिर क्या आ जाएगा इमेजेस, फिर क्या आ जाएगा आपने अपनी फाइल का जो नाम रखा हुआ है, और यहाँ पर JPG है, आपकी भी JPG होगी मेरा ख्याल है, ठीक है ना। जो लोगो आपने बनाया हुआ है यहाँ पर लोगो का इमेज इसको बताना है, ताकि उसको ब्रांड का भी पता लग जाए, क्राउलर को कि कौन सी ब्रांड है, ठीक है। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन हम किस फॉर्म में दे रहे हैं, टेक्सचुअल फॉर्म में दे रहे हैं, और आप देख रहे हैं सारी इन्फॉर्मेशन पहले ही पड़ी हुई है, उधर से उठाकर दे रहे हो ना, वेबसाइट से तो उठा के दे रहे हैं हम, लेकिन उसको ये स्कीमा की फॉर्म में मिल जाएगा, तो वो उसने क्या कर लिया, एक समरी सी बन गई ना उसके पास पूरी वेबसाइट की आपकी। उसको हर दफ़ा ये एफर्ट करने के लिए पूरी वेबसाइट को स्कैन करने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, उसके पास एक शॉर्ट सी समरी आ गई है आपके बिजनेस के मुतालिक, जिसमें उसको आपके URL का भी पता लग गया, आपकी कैटेगरी का भी पता लग गया, लोगो आपके बिजनेस को भी रिप्रेजेंट करने लगा हुआ है, ठीक है। अब आ जाए वापस उधर ही, यहां थे हम लोग। एक काम करता हूं मैं, सिर्फ हम लोगों ने तो समझ नहीं है ना, ठीक है, तो मैं यहां से आया और यहां से मैंने एक इमेज का पेस्ट किया और इसको यहां पे लगा दिया, ठीक है। सपोज हमने क्या है जनाब, ये इमेज की हाइट आ रही है हमारी, छोड़ दिया मैंने जो स्टैंडर्ड उसने ली हुई है। आथर टाइप क्या है जी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। आथर का नाम मैंने लिख दिया, सपोज कुछ भी लिखता जा रहा हूँ, इसको हम लोगों ने सेव तो करना नहीं है, हाँ
आप लोगों ने अपनी वेबसाइट है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, आप अपना नाम लिख दो ताकि उसको ये भी पता लग रहा है कि इस बिजनेस की ऑनरशिप किसके पास है। पब्लिशर नेम का क्या मतलब होगा कि जिसने इसको पब्लिश किया हुआ है। यूआरएल अगर आपको लग रहा है कि सेम वही वाला है दोबारा इमेज का, दोबारा वही वाला यूआरएल पेस्ट करते हैं। जैसे मैंने कह दिया जनाब पेस्ट भी इन्होंने किया हुआ है, तो मैंने यहां पर ऑथर नेम भी यही दे दिया, यूआरएल वापस वही दे दिया। पब्लिश किस तरीके को ये पब्लिश हुआ है और किस तरीके को ये मॉडिफाई हुआ है। सपोज जी बन गया, कुछ सबमिट नहीं करना, कुछ ओके नहीं करना, सिर्फ ये हमने उसको इंफॉर्मेशन दी। तो क्या कर रहा था मेरे लिए, कोड जनरेट कर रहा था, यानी कि स्कीमा जनरेट कर रहा था। अब मैंने क्या करना है, इसको कॉपी करना है। कॉपी किया, इसका मतलब क्या हुआ, कोड की फॉर्म में आ गया हमारे पास। अगर मैं इसको आपको यहां पर पेस्ट करके दिखाऊं, सारा कोड आ गया, ठीक है, पेस्ट कर देंगे हम। अब आए जरा वापस दस्तगीर इंजीनियरिंग के स्कीमा पे। ये देखिए मैंने स्क्रिप्ट कॉपी किया हुआ है। अब अगर मैं कह रहा हूं मेरे पास ये ऑलरेडी स्कीमा बना, जरूरी नहीं मैं वहां जाकर बनाऊंगा। अगर मैं को मैं इसी को मॉडिफाई कर लेता हूं, मैं इसी कोड को कॉपी करता हूं, सिर्फ समझाने के लिए आपको मैं कह रहा हूं। आगे देखें, ये मैंने ये ऊपर वाला स्कीम है, हाँ, जो हम अभी बना रहे थे खुद से। और ये मैंने क्या किया है कि मेरी एक वेबसाइट थी जिसमें मैंने पहले से किसी और वेबसाइट का स्कीमा बना के रखा हुआ था। अब आप देख लो मुझे करना क्या होगा यहाँ पे। इस लाइन में तो कोई चेंज नहीं करूंगा, पहली लाइन में। अच्छा, दूसरी लाइन में आओ, टाइप, आपकी भी टाइप ऑर्गेनाइजेशन है, फाइन। आपकी काम क्या है, यहाँ पर अपना बिजनेस, इसको मिटाएं और इसकी जगह पर अपने बिजनेस की टाइप लिख दें, ठीक है। उसके बाद यूआरएल, यहाँ पर अपना यूआरएल दे दें। लोगो यूआरएल, यहाँ पर अपना लोगो यूआरएल दे दें। अल्टरनेटिव नेम अपने बिजनेस का कोई देना है वो दे दें। ये क्या लिखा हुआ है, सेम एज, इसका क्या मतलब था, मैंने अभी बताया था आपको कि भाई यही बिजनेस है, यही यूआरएल है, इनके ये वाले यूआरएल नहीं है, यानी सोशल मीडिया बता रहा हूं ना यहां पर मैं, इनके ये वाले यूआरएल्स भी मौजूद हैं, ठीक है। और अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट करूंगा, वहां पर सोशल मीडिया नहीं आया था, आर्टिकल में सोशल मीडिया नहीं आ रहा, यानी मैं स्कीमा जब ऑर्गेनाइजेशन से सबमिट कराऊंगा तो नीचे फेसबुक भी आ रहा होगा, लिंक्डइन भी आ रहा होगा, ट्विटर भी आ रहा होगा। मुझे क्या करने हैं, अपने पेजेस के नाम बताने हैं सिर्फ। मिसलन जैसे मैं ये कह रहा हूँ भाई ये मेरा यूट्यूब चैनल है, तो मैंने क्या किया, जहां पर यूट्यूब चैनल का नाम आ रहा होता है यहीं से सीधा सीधा चैनल का यूआरएल उठाया। मेरा ये फेसबुक का पेज है, देख रहे हैं ना आप, उधर से मैंने फेसबुक पेज पे गया हूं, वहां पर जो भी यूआरएल आ रहा है उसे कॉपी किया और यहां लाकर, यानी कि दो तरीके हो गए। एक तरीका मैंने वो वाला बता दिया, एक तरीका क्या है कि किसी का बना हुआ स्कीम है, मैं उसको भी चेंज करके अपना स्कीमा बना सकता हूँ, ठीक है। दोनों तरीकों में से आप जो सा मर्जी तरीका लगा लें, आपने इन कैरेक्टर्स को नहीं चेंज करना, स्क्रिप्ट को नहीं चेंज करना, ठीक है ना, मतलब जो सिंटैक्सेस है उसे चेंज नहीं करना, जो इंफॉर्मेशन है उसे चेंज कर देना है। अब चाहें तो आप उधर जाकर लिंक जो दिया उधर जाके बना लो, खुद से क्रिएट कर लो, ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है। चाहे तो यहाँ आकर उसे मॉडिफाई कर लो। इसका ये फायदा है कि एक आपके पास बना हुआ है, बाकी सारे खुद ही बनते जाएंगे। ठीक हो गया जी, स्कीमा समझ में आ गया। अब अगर हम बात करें उसकी वर्डप्रेस की, कि वर्डप्रेस में स्कीमा कैसे ऐड होगा, कल का एक लेक्चर मैं दूंगा आपको, नेक्स्ट क्लास में जो होगा वो वर्डप्रेस का होगा। यानी मैं अपना एक वर्डप्रेस का एक प्रोजेक्ट जो मेरे पास है वो वाला वर्डप्रेस का मैं प्रोजेक्ट खोलूंगा और आपको बताऊंगा कि अगर उस पर एसईओ करनी है अपने वर्डप्रेस तो बिल्कुल डिफरेंट है, एचटीएमएल बेस्ड तो है ही नहीं है, वो तो सारे का सारे ग्राफिकल है। तो उस पर हम लोगों ने एसईओ कैसे करनी है, क्योंकि उसमें तो एचटीएमएल कोडिंग
नहीं है, ठीक है ना। तो उसमें हमारे पास बहुत आसान तरीका होता है, देखें नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको देखेंगे, लेकिन तरीका क्या है उसका, बहुत ही सिंपल है। इस तरह नजर आना है उसमें, उधर आपको सब कुछ वर्डप्रेस में आपको आपकी पूरी वेबसाइट ऐसे ही नजर आ रही होगी, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैंने जिसे बोल्ड करना है मैं उसे सिलेक्ट करूंगा और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जैसे बोल्ड करते हैं बोल्ड कर दूंगा। मुझे किसी पर हेडिंग लगानी होगी, मैं सिलेक्ट करूंगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जैसे हेडिंग स्टाइल नजर आ रहे होते हैं वैसे लगा दूंगा। मुझे किसी हिस्से को लिंक बनाना होगा, मैं सिलेक्ट करूंगा, ऊपर लिंक का बटन बना होगा, उस पर क्लिक करूंगा, वो कहेगा हाँ जी किसके साथ लिंक बनाना, टाइप कर दो। यानी आपको अंदाजा करा रहा हूँ आज कि बहुत सिंपल है वो, मतलब वो तो बिल्कुल सिंपल है, उसमें तो आपको किसी कोडिंग में पढ़ना ही नहीं है। उसको तो आपने बिल्कुल ऐसे इस्तेमाल करना है जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को इस्तेमाल करते हो, एक्सेल को इस्तेमाल करते हो ग्राफिकल इंटरफेस के अंदर। लेकिन उसमें जो एसईओ होती है वो प्लगइन्स के थ्रू होती है, ठीक है। यानी उसमें हमने एसईओ करनी है तो हमें क्या करना है, एसईओ के प्लगइन्स लगाने हैं। यानी प्लगइन्स लगाते जाएंगे, उसके बाद जैसे जैसे प्लगइन लगाएंगे उस प्लगइन में ही आपको नजर आएगा साइट मैप का ऑप्शन, उस प्लगइन में ही आपको नजर आएगा रोबोट्स, उस प्लगइन में ही आपको नजर आएगा स्कीमा, और वो प्लगइन ही आपको बताएगा कि भाई आपने बड़ा थोड़ा कंटेंट लिखा हुआ इसको बढ़ाओ। वो प्लगइन ही आपको बताएगा कि आपने तो इंटरनल लिंकिंग ही नहीं की हुई। वो प्लगइन ही आपको बताएगा कि इमेज लगाए हुए हैं तो इमेज को ऑप्टिमाइज भी कर लो। यानी वो सारी चीजें फिर ग्राफिकली हम सारी वहां पे कर रहे हैं, ठीक है। ये मैंने आपको जस्ट आज अंदाजा दिया है, नेक्स्ट क्लास में हम उसको देखेंगे। अब आ जाते हैं जरा आगे। ये भी एक समझ लें जरा, नॉलेज की बात आपको बताने लगा हूं। व्हाट लोकल रैंकिंग फैक्टर्स विल इंपॉर्टेंट इन 2022, ये चेंज होते रहते हैं। लोकल रैंकिंग, लोकल रैंकिंग का क्या मतलब है कि आपका बिजनेस लोकल है, ठीक है ना, आपका बिजनेस ग्लोबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई चीज़ सेल करता हूँ तो मैं वही चीज़ कनाडा में भी सेल कर रहा हूँ, वही चीज़ लाहौर में भी सेल कर रहा हूँ, वही कराची में भी सेल कर रहा हूँ। क्योंकि मैं कह रहा हूँ मेरी जो बिजनेस क्लाइंटेज है वो सारी की सारी लोकल है। तो लोकल बिजनेस में हमें क्या चीज़ें हैं जिनको फोकस करना होता है। नंबर 1 क्या, गूगल बिजनेस प्रोफाइल सिग्नल्स, ठीक है, कि आपकी बिजनेस प्रोफाइल बनी होनी चाहिए। क्योंकि लोकल बिजनेस है ना, मतलब मैं कोई चीज़, मुझे माउस चाहिए, ठीक है ना, मेरा माउस अभी खराब हो गया, मैं कहा भाई अभी निकलूंगा गाड़ी में कहीं रास्ते में रुक कर माउस खरीद लूंगा, तो मैं क्या करूंगा, गूगल पर जाऊंगा, गूगल पर जाकर चेक करूंगा कि IT कंपनीज नियर मी, ऐसी है ना, कंप्यूटर शॉप नियर मी, इस तरह की कोई चीज़ लिखूंगा। एकदम लिस्टिंग में क्या होगा, 10-15 बिजनेस आ जाएंगे, 2-3 बिजनेस आ जाएंगे, जो लोग, अगर कोई इधर करीब हुआ, अगर करीब नहीं होगा तो किसी दूर वाले को मुझे दिखा देगा, मैं उधर से डायरेक्शन लूंगा। या हो सकता है कि मुझे देर हो गई हो तो मैं पहले से कॉल कर लूँ कि भैया आपकी दुकान खुली हुई है, या मुझे ये डाउट होगा भाई इसके पास है भी कि नहीं, ठीक है ना, तो मैं पहले क्यूरी कर लूँगा। तो क्या हुआ, कितनी आसानी से उसे बिजनेस मिल गया। ये किस वजह से मिला, बिजनेस प्रोफाइल की वजह से, जो हमारा सबसे पहला टॉपिक था कि भैया आपके बिजनेस प्रोफाइल होनी चाहिए, ठीक है। इसका कितना स्कोर होता है, अबाउट 36%। कहता है लोकल बिजनेस की ग्रोथ में इसका रोल कितना है, 36% है। उसके बाद क्या चीज आ गई है, रिव्यूज, कि आपका बिजनेस तो है लेकिन आपके पास कोई रिव्यूज ही नहीं है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर आप लोगों में से मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो पीक सोल्यूशन से बार बार कोर्सेज कर रहे होंगे, है ना, 6 माह पहले कुछ किया होगा या 2 माह पहले कुछ किया होगा, फिर इधर से कर रहे हैं, 4 साल पहले कुछ किया होगा, फिर इधर से कोर्स कर रहे होंगे, ठीक है। मतलब आप सबके नज़दीक पीक सोल्यूशन गुड बुक्स में कि भाई कंप्यूटर सीखना है तो यहाँ से सीखना चाहिए, ठीक है। लेकिन आज तक मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई 20% या 30% या 50% लोगों ने गूगल पर जाकर पीक सोल्यूशन को रिव्यू किया होगा। किया किसी ने? मैंने करवाया था, मैंने करवाया था जोर जबरदस्ती, है ना, मतलब खुद से रिव्यू नहीं किया हुआ, ठीक है। ये कस्टमर बिहेवियर है, ठीक है। लेकिन मैं अगर किसी जगह बैठ के खाना खाऊं और वहाँ पर खाने में मुझे मक्खी नज़र आ जाए, हाँ ठीक है, तो मैं बड़ा दिल लगा के रिव्यू दूंगा कि भाई ये गलत खाना है। इवन हो सकता है मैं तस्वीर भी भेज दूँ साथ कि जनाब ये पिज़्ज़े के ऊपर मक्खी बैठी हुई थी तो मैंने इन्हें रिटर्न कर दिया, आप ना यहाँ खाने आइएगा। लेकिन जब हम किसी से सेटिस्फाइड होते हैं तो हम इतने रिव्यूज़ नहीं देते हैं, अनसेटिस्फाइड फॉर्म में हम बहुत सारे रिव्यूज़ दे देते हैं। सो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंपनी की कि उसने रिव्यूज़ लेने हैं। ये काम कैसे हो सकता है, ये काम बहुत सारे तरीक़ों से हो सकता है कि आप एक अच्छे रिलेशनशिप अपने कस्टमर्स के साथ रखते हैं, तो जब भी आप उसे कोई चीज़ सेल करो तो आप उसे को रिव्यू दो, या आप एक बंदा अपने पास इस काम के लिए रख लो कि भाई मुझे रिव्यूज़ दिलाने हैं तुमने, मैं तुम्हें कमीशन दूंगा, तुम मुझे रोज़ाना इतने रिव्यूज़ ला कर दोगे, उसकी बेस पर मैं तुम्हें इतना कमीशन दूंगा।
इसलिए कि रिव्यूज का रोल आप देख रहे हो ना है। तो बहुत सारे लोग हैं जो चीज़ खरीदने से पहले ये देखते हैं कि लोगों का बिहेवियर कैसा है, जो इनके क्लाइंट्स हैं उनका क्या बिहेवियर है ऑनलाइन, वो क्या कह रहे हैं कि भाई इससे चीज़ खरीदनी चाहिए, इससे चीज़ खरीदनी नहीं चाहिए। सो हमें ये रिव्यूज़ ऐड करने हैं, ठीक है, हमें बिजनेस रिव्यूज़ अपने ऐड करवाने हैं। इसके लिए बेशक हमें किसी बंदे को कमीशन पे हायर करना पड़े या हम खुद ही कर रहे हो, तो कोई भी बंदा हमारा अच्छा कस्टमर हो, उससे जाते हुए जैसे आप उसको चीज़ बेच दो, उसे कहो जी ये मोबाइल, अपने मोबाइल से ज़रा ये हमारी इधर आइएगा, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा मेरे साथ, आपने मुझे 5 स्टार रिव्यू देना पसंद करेंगे, चलिए जी कुछ थोड़ा सा लिखना चाह रहे होंगे तो लिख दें, नहीं तो उसे कि यार जो चीज़ तुमने मुझसे खरीदी है उसकी तस्वीर लगा के इधर पोस्ट कर दो, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि अब हम ये सोच रहे हो कि भाई ये हमारा कस्टमर पढ़ा लिखा नहीं है, वो ये काम कैसे करेगा, ठीक है। उर्दू में भी रिव्यू लिखा जा सकता है, ठीक है, उर्दू में भी रिव्यू टाइप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि रिव्यू अंग्रेज़ी में ही हो, आप किसी भी लैंग्वेज में जैसे उर्दू का कीबोर्ड मोबाइल पे इंस्टॉल करें और रिव्यू कर लें। सो इसका भी बहुत बड़ा रोल है। उसके बाद क्या हो गया जी, ऑन पेज। आपकी ऑन पेज एसईओ का कितना रोल है जी, लोकल बिजनेस की बात हो रही है कि 16% ऑन पेज एसईओ का रोल भी है। उसके बाद लिंक्स, आपकी वेबसाइट में कितना रोल है उसका, 13%। लोगों का बिहेवियर कैसे है आपकी वेबसाइट के साथ, ठीक है, इसका भी रोल है। साइटेशंस, ये क्या चीज़ है जी, साइटेशन, बिल्कुल ठीक है। अब हम इसको बात कर रहे हैं बिजनेस के मुताबिक। बिजनेस के मुताबिक साइटेशन से क्या मुराद है जी, साइटेशन से मुराद है NAP, नेम, एड्रेस, फोन। ये हमारे पास ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, यानी कि साइटेशन का मतलब क्या है कि आप अपनी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन दूसरी वेबसाइट्स के ऊपर रख रहे हो। इस तरह की वेबसाइट्स को हम बोलते हैं साइटेशन टाइप की वेबसाइट्स होती हैं, और वहाँ पर हम इंफॉर्मेशन क्या रखते हैं, नेम, एड्रेस और फोन, बस ये 3 तरह की इंफॉर्मेशन, ठीक है, कि नाम क्या है, एड्रेस क्या है और फ़ोन नंबर क्या है। ताकि इससे फ़ायदा क्या होता है, इसका फ़ायदा क्या हुआ कि हमारी कंपनी की गुडविल बढ़ गई, हमारी जगह पर तो नाम हमारा है ही है, लेकिन दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी हमारा नाम अगर आ रहा होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारी सेल बढ़ जाएगी। तो हमें दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी जाकर लिखना है, और यही हमारा अगला टॉपिक भी है, ठीक है। और गूगल बिजनेस प्रोफाइल इज आल्सो अ टाइप ऑफ साइटेशन, है कि नहीं है, साइटेशन की टाइप है ना ये भी। गूगल बिजनेस प्रोफाइल में क्या होता है, कंपनी का नाम होता है, मोबाइल नंबर होता है, एड्रेस होता है, तो ये भी एक साइटेशन की टाइप है। लेकिन इस तरह और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो कि आपका डाटा स्टोर करती हैं। लेकिन आपको याद क्या रखना है इसके लिए, इसके लिए आपको एक बात याद रखनी है, ऐसे ना हो कि हर जगह पर नाम ही चेंज हो जाए, आपका मोबाइल नंबर चेंज हो जाए, आपकी नाम एक होने चाहिए, वो वही वाली साइटेशन बिजनेस प्रोफाइल पे भी नज़र आ रही हो, और वही वाली साइटेशन अगर आपने कोई 50 वेबसाइट्स पर जाकर लिखी हैं तो सेम हो, और वही वाली साइटेशन आपकी वेबसाइट पे भी रिफ्लेक्ट कर रही हो। ये नहीं है कि वेबसाइट पर कोई और नंबर है, वेबसाइट पर कंपनी का नाम कुछ और है, वेबसाइट पर कंपनी का एड्रेस कुछ और है, और साइटेशन साइट्स में कुछ और है। सो ये आपने एक रखना है हर जगह पर, तभी आपको इसका भी बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद लिखा हुआ जी पर्सनलाइजेशन, कि आपने कितना ज़्यादा अपनी वेबसाइट को पर्सनलाइज किया हुआ है लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि उनको समझ में आता है कि किस चीज़ से रेलिवेंट आपकी वेबसाइट है जी। ये लिखा हुआ है 6 ways टू पर्सनलाइज योर वेबसाइट, ये उन्होंने सारे तरीके लिखे हुए हैं, कॉल टू एक्शन, हेडलाइंस, डिफाइन योर ऑडियंस, ठीक है, यानी ये काम हम सारा अपना करने लगे हुए हैं। प्रोडक्ट प्लान, फीचर्स, अब इसको अगर मैं उधर दे जाऊँ आपको गूगल बिजनेस प्रोफाइल में ले जाऊँ कि पर्सनलाइजेशन गूगल बिजनेस प्रोफाइल में क्या है, तो उसमें आप सर्विसेज अपनी मेंशन कर रहे हो, अपनी प्रोडक्ट्स ऐड कर रहे हो, ऐसे ही है ना, कोई इवेंट आता है तो उसको बताते हो। कॉल टू एक्शन भी होता है कि कोई भी बंदा आपकी प्रोफाइल पर जाए तो वहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा होता है साइन अप, सम टाइम ऐसे ही है ना, सम टाइम आ रहा होता है कॉल। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट और अच्छा जो होता है वो कॉल टू एक्शन होता है कि हमें कौन सा कॉल टू एक्शन देना है। जरूरी नहीं हर दफ़ा हम यही दें, मतलब आपका जो क्या किस तरह का आपको पोस्ट लगी हुई है उसके ऊपर कॉल टू एक्शन क्या होना चाहिए। किसी जगह पर कॉल होगा, किसी जगह पर साइन अप होगा,
ठीक है, किसी जगह पर होगा जनाब मेरी वेबसाइट पर आ जाओ, तो आप उसको वेबसाइट का यूआरएल दे रहे होगे, तो ये चेंज हो रहे होंगे आपके। ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। ठीक है जी, ये अभी हमने डिस्कस किए लोकल रैंकिंग फैक्टर्स रिकॉर्डिंग वेबसाइट्स, यानी कि वेबसाइट का स्कोर प्लस प्रोफाइल का स्कोर दोनों मिल रहे हैं ना आपस में। और एक और बात याद रखें कि अगर आपके रिव्यूज़ अच्छे होंगे तो आपकी वेबसाइट रैंक करेगी 2022 में। ये पहले इतना अहम फैक्टर नहीं होता था, अब ये बहुत अहम फैक्टर है। और अगर आप फेक रिव्यूज़ लेंगे, फेक रिव्यूज़ का क्या मतलब है कि हम कहीं से ऑटो जनरेट करवाना शुरू कर दें। मैं अपना ही मोबाइल दूँ लोगों को और 100 लोगों से रिव्यू ले लूँ, ठीक है, और वो पकड़े भी जाएँ, तो फिर इसका पेनल्टी भी आपको पड़ेगी। सो आपने फेक रिव्यू नहीं लेना, हर रिव्यू अलहदा मोबाइल से होना चाहिए। और एक लोकेशन पे बैठकर भी सब टाइम वो कहता है कि यार एक ही जगह पर बैठ के सारे रिव्यू करना शुरू हो गए, और आज ही करना शुरू हो गया। ज़रूरी नहीं है कि वो आपको वहीं पर रिव्यू दे, घर जाके भी तो दे सकता है, ठीक है ना। ज़रूरी तो नहीं है ना कि आप उसको वहीं पर रिव्यू लें, या ले रहे हो तो एट द सेम टाइम इकट्ठे ना ले रहे हो। जैसे अभी मैं सबसे कहूँ मोबाइल खोलो और पीक सोल्यूशन को रिव्यू कर दो, ये उठा करके एकदम 20 रिव्यूज़ आएंगे और एक ही तरह के आएंगे और 5 स्टार आएंगे, ठीक है ना। तो गूगल का जो सिस्टम होगा वो तो पकड़ेगा उसको कि ये क्या हो गया एकदम, ठीक है। 2 साल में इतने रिव्यूज़ इकट्ठे नहीं आए, ये कैसे एकदम इकट्ठे आ गए, और 2 दिन बाद फिर खामोशी हो जाएगी। तो इसका बेहतर तरीका क्या है कि स्लोली रिव्यूज़ आए और हर स्टूडेंट घर जाएगा, हर स्टूडेंट की लोकेशन अलग है, हर स्टूडेंट अपने मोबाइल से जाकर अपनी लोकेशन से रिव्यू करेगा, तो वो डिफरेंट लोकेशन से रिव्यूज़ आ रहे होंगे, ठीक है जी। अब साइटेशन वेबसाइट्स पे जाकर आपने क्या करना है, अपनी वेबसाइट्स को वहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। सो आप लोगों को मैं जब टास्क दूंगा तो हम लोग सब डोमेन की बात नहीं करेंगे, ठीक है। मैं आपको कोई वेबसाइट दूंगा जिसके ऊपर आप काम करोगे। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने यहाँ पर भी एक निकाला हुआ था, अभी सबसे टॉप पर आ रहा होगा एक लिंक, आ रहा है ना, इधर आए ज़रा, ये आप देख रहे हो क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, लोकल बिजनेस लिस्टिंग्स कॉल्ड साइटेशंस, ठीक है। लोकल बिजनेस लिस्टिंग को ही हम क्या कहते हैं, साइटेशन बोलते हैं। और ये क्या आ रहा है, यूआरएल्स आ रहे हैं। अब यहां पर अपने बिजनेस को इनलिस्ट कराने के मुख्तलिफ तरीके हैं। एक तरीका क्या है कि बहुत सारे वेबसाइट्स जो होंगी उन्होंने आपको फ्री ऑप्शन दिए होंगे कि आप अपनी इनरोलमेंट यहाँ पे करवा सकते हो। आप यहाँ पर आओ, फ्री सबमिशन है, नाम लिखो, एड्रेस लिखो, फोन नंबर लिखो और जो इन्फॉर्मेशन वो मांगता है बताओ, सबमिट कर दो, आपका नाम वहाँ पर ऐड हो गया। कुछ ऐसे होंगे कि जो पॉपुलर हो चुके होंगे बहुत ज़्यादा, वो पेड में चले जाएंगे, ठीक है। सो अगर हमें लगे कि हम पेड कर सकते हैं तो कर लें, अदरवाइज हमें पेड करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ ऐसे लिंक ढूंढने हैं, लेकिन ये याद रखना है कि ये जो पेड है ये ब्लैक हैट में नहीं आएगा, ये वाली पेड, क्योंकि ये तो हम बेसिकली वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है ना पैसे मुझे दोगे तो आपकी लिस्टिंग को मैं ऊपर रखूँगा बस, ठीक है। तो हमारी वेबसाइट से तो कुछ नहीं हो रहा है ना वो काम, वो तो किसी और की वेबसाइट पे, जैसे हम OLX का ऐड लगाते हैं, अभी मैं ऐड लगा लूँ और एक और बंदा एक प्रीमियम ऐड लगा दे, क्या होगा, फीचर ऐड लगाएगा तो ऊपर रहेगा ना। मैं पे का ऐड नहीं लगा रहा, वैसे ही फ्री में ऐड लगा रहा हूँ, मेरा ऐड तो ऊपर नहीं आएगा, ऊपर तो फीचर ऐड पक्का हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। तो वो पैसे लेके ऐड लगा रहे हैं ना। तो अगर मैं अपने बिजनेस का लगाऊंगा, उसमें अपनी वेबसाइट बताऊंगा, तो उसमें मेरे बिजनेस को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये एक लिंक है, अभी मैं आपको ये लिंक दे रहा हूँ, ये लिंक भी मैं ग्रुप में कॉपी कर रहा हूँ आपके। अच्छा, इसको भी आपने देखना है। और यहाँ हमने खोला हुआ है, मैं इनमें से कोई एक खोल लेता हूँ। इसे मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया, इस पे आ गया, लिखा हुआ है बिजनेस लिस्ट। एक काम और करें, इधर आए, यहाँ मैं लिखता हूँ स्टार्स अकेडमी लाहौर, जरा नीचे आते हैं। स्टार्स अकेडमी तो आएगी, मैं देखता हूँ कुछ और चीज़ भी मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ से। ये देखें क्या है,
कौन सी वेबसाइट है? उर्दू पॉइंट्स। यानी उर्दू पॉइंट पे जाकर भी हम लोगों ने स्टार्स अकेडमी का लिंक ऐड किया हुआ है। सो इससे क्या होता है, इससे ज़्यादा वेट मिलेगा। इट इज कॉल्ड लिंक बिल्डिंग, इसी को हम बोलते हैं लिंक बिल्डिंग। कि हमने क्या किया, किसी दूसरे की वेबसाइट पे जाकर, देखिए जरा इस पर क्लिक करते हैं, देखिए जरा आ रहा है, सारी इंफॉर्मेशन आ रही है। और ये किया क्या, कहाँ पे है? ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। इसका मतलब एक तो आपको यही पता लग गया कि उर्दू पॉइंट पर भी आप लिंक लगा सकते हो, ठीक है ना। कि उर्दू पॉइंट पे जाकर आप अपनी वेबसाइट का लिंक लगा सकते हैं। और उर्दू पॉइंट की वेबसाइट बहुत ज़्यादा विजिट होने वाली वेबसाइट है। सो यहाँ से भी आपको बहुत सारी ट्रैफिक मिल सकती है। ये दोस्तों मैंने आपको समझाने के लिए यूज़ किया। इधर आ जाइए, ये क्या लिखा हुआ है जी? और मैंने क्या कहा था कि हर कोई फ्री नहीं होगा, तो जो फ्री नहीं होगा उसे छोड़ देना है, फिर और ढूंढ लेने नहीं वाले लोग, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है जी? लिस्ट योर बिजनेस। देखें क्या कह रहा है, क्या करें हम? नो, पैसों वाला ना ये सारा, मतलब इसमें 100% पैसे मांग रहे हैं आपसे। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं जनाब इसमें क्या फायदा है आपको कि $24 वन टाइम फी, दोबारा पे करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें स्टैंडर्ड लिस्टिंग है और ये किसी टाइम पर ये बिल्कुल फ्री होती थी। एक वक्त था जब ये फ्री थी। यहां से लगाकर देखती हैं ऐड बिजनेस, ये भी उधर ही आया है। तो इसमें क्या कहता है? कहता है 3 प्रोडक्ट्स लगा सकते हो, 4 फोटोज लगा सकते हो, 5 कीवर्ड्स लगा सकते हो। कीवर्ड्स का मतलब ये है कि इस जगह पर आकर कोई भी बंदा कीवर्ड टाइप करेगा तो आप, ये बिल्कुल क्या है, बिजनेस डायरेक्टरी है। बिजनेस डायरेक्टरी की तरह की एक साइट है जिस पर आपका बिजनेस नजर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो ये वाला पेड है। ऐसे भी बहुत सारे होंगे जो पेड नहीं होंगे। चलिए जी, एक और मैं ट्राई करता हूँ, नहीं तो आप इसे भी घर जाके ट्राई करेंगे। और उसके बाद मैं आपको यूआरएल्स बता दूंगा, ठीक है, जिन यूआरएल्स को आप इसमें ऐड करके देख लीजिएगा। और अगर कोई ना भी समझ आए तो कोई भी यूआरएल ऐड करके देख लो, अपने वाली सब डोमेन ही ऐड कर लो जो जो जिनकी लाइव हो चुकी हुई है, ठीक है। यहाँ हो, जिसमें क्या लिखा हुआ है, ज्वाइन एज फ्री। जी देखें जरा, इसमें बता रहा है क्या क्या चीजें मिल रही हैं आपको। इसको आप लोगों ने पढ़ना है और मैं कहता हूं ज्वाइन नो। जी क्या कहता है? पहले नंबर पर क्या करो, लॉगिन इंफॉर्मेशन। दूसरे नंबर पर कॉन्टैक्ट पर्सन इंफॉर्मेशन, कंपनी इंफॉर्मेशन, बिजनेस डिस्क्रिप्शन। कहता है ये सारा काम करोगे तो आपका ये लॉगिन बन जाएगा। सबसे पहले क्या कह रहा है, यूजर नेम। जी मैंने लिख दिया पीक 1 2 3 4 5 6। अभी तो ये इधर अकाउंट बना रहे हैं हम, ठीक है। अगर ये आपसे जिस जगह पर आप काम करोगे और वो आपको ईमेल मांगेगा तो आपने उसे ईमेल बताना है। और जब आपका अकाउंट बन रहा होगा तो ईमेल पर वेरिफिकेशन आएगी। जब आप उस पर क्लिक करोगे तो आपकी लिस्टिंग लाइव होगी, यानी आपका बिजनेस उस वेबसाइट पर नजर आना शुरू हो जाएगा। और इसका फायदा क्या होगा कि कोई बंदा उधर आके ढूंढेगा तो भी फायदा होगा और क्राउलर के लिए भी फायदा होगा। यानी आपकी वेबसाइट जल्दी रैंक होगी अगर आप ये वाले ट्रिक्स यूज करोगे तो। अब ये वाले ट्रिक्स किधर हो रहे हैं? ये ऑन साइट एसईओ नहीं है, ये ऑफ साइट एसईओ है। ये हम अपनी वेबसाइट से बाहर निकल आए हैं। हम अपनी वेबसाइट से बाहर आके काम कर रहे हैं ये सारा। क्या कह रहे हैं, पढ़ लें।
पढ़े बगैर कोई काम नहीं करना, ओके। जब कोई काम कर रहे होंगे ना इस तरह के, तो रीड जरूर करना है कि अगर एरर आया है तो क्या आया है, क्या एरर आया है। द यूजर आईडी हैज ऑलरेडी बीन टेकन, मैंने बहुत सिंपल सा यूजर लिया था, ठीक है। ये मैंने फिलहाल यूजर नेम दे दिया। अब देखते हैं जी, ये नाम तो उसे मिल जाना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए ना, तो ये तो मैंने बड़ा यूनिक सा लिखा था करके। आगे क्या आ गया, कॉन्टैक्ट पर्सन। चलिए ये मैंने अपना ऐड कर दिया इसमें। डेजिग्नेशन यहाँ पर लिख दिया जी मैंने, एसईओ एक्सपर्ट। मोबाइल नंबर दे देता हूँ यहाँ पर, जी। डिपार्टमेंट यहाँ लिख दिया मैंने, आईटी कंपनी। मोबाइल नंबर भी आ गया, ईमेल भी आ गया। सेव एंड कंटिन्यू। जैसे हमने अपनी बिजनेस प्रोफाइल बनाकर अपनी इंफॉर्मेशन दी थी, इसी तरह अब ये वाली इंफॉर्मेशन मेरी बिजनेस प्रोफाइल से और मेरी वेबसाइट से मैच करनी चाहिए। ये ना कि यहाँ मैं कोई और इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। जी, आई एम बायर, आई एम सेलर, ठीक है जी। आप कुछ खरीदना चाह रहे हैं, आप क्या पूछ रहे हो, आपसे कंपनी इंफॉर्मेशन पूछ रहे हैं। मैं कहता हूँ जी आई एम सेलर, कंपनी नेम, चलो जी नजीब लिख दिया। क्या कह रहे हैं, क्या आपकी कैटेगरी क्या है जी। सपोज मैं यहाँ से कुछ चूज कर लेता हूँ, फिलहाल कंप्यूटर ही कर लेता हूँ, चलो इसको ख़त्म करने के लिए। सर्विसेज कंपनी है, प्रोप्राइटरशिप है, ठीक है। ये बिजनेस की इंफॉर्मेशन वो मुझसे मांगने लगा हुआ है। इंडस्ट्री में आए जरा, क्या क्या है और इंडस्ट्री में देखें। एजुकेशन में ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ से एजुकेशन को सिलेक्ट किया, आगे से सब कैटेगरीज भी आई है हमारे पास, जी। सपोज मैंने कह दिया ये वाला चूज कर लिया, ये भी मुझे वेट करा रहा है, देख लेते हैं और उसके बाद बस सेव करना है। और ये ऊपर लिखा हुआ आ रहा है ज्वाइन एज ए प्रीमियम, इसका क्या मतलब है, ये पेड अकाउंट है उनका। जब ये पेड अकाउंट में जाऊंगा तो मेरी विजिबिलिटी भी इनकी वेबसाइट पर ज़्यादा नुमायाँ होगी, बिल्कुल उसी तरह जैसे OLX पर आपके पास फीचर ऐड होता है और एक ऐड फीचर ऐड नहीं है। वो कहता है 1-2 ऐड लगा सकते हो आप 1-2 महीनों के अंदर, कहता है ना OLX, लेकिन वो फीचर ऐड तो नहीं होता। तो ऊपर जो फिक्स 3-4 ऐड नज़र आ रहे होते हैं वो सारे के सारे फीचर ऐड होते हैं, इसका मतलब है कि वो पेड है। हो गया, खत्म हो गया, आ गया वापस। चलो इसको सेव एंड कंटिन्यू करें। अब देखते हैं आगे क्या कहता है वो। ये कंपनी वेबसाइट मुझसे पूछ रहा था, मैंने नहीं बताई जल्दी में। हाँ, यहाँ पर हमें अपनी URL लाजमी बताना है, अपनी वेबसाइट अगर एग्जिस्ट करती है तो, नहीं तो पेज है तो पेज बता दो, पेज का URL बता दो। चलो जी, अब यहाँ पर आकर मुझे उसने रोक दिया है, देखें क्यों रोक दिया उसने, देख लें आप। बिजनेस ईमेल हैज ऑलरेडी बीन टेकन, ठीक है।
मतलब मैंने इस ईमेल के थ्रू बहुत सारी लिस्टिंग्स ऑलरेडी ऐड की हुई हैं, लेकिन जब आप लोग ये काम करोगे तो ऐसा इशू नहीं आएगा। तो अगर थोड़ा सा आपको इशू होगा तो एकदम डर नहीं जाना क्या हो रहा है, पढ़ पढ़ के इसको फॉलो करके आगे जाएंगे तो ये इस तरह लिस्टिंग होगी। ठीक है, ठीक हो गया, चलो जी इसको वाइंड अप कर लेते हैं।